अर्जुनी थाना क्षेत्र में अन्नपूर्णा नाम का एक ढाबा है, भोयना रोड के आसपास। यहाँ पे कल रात में लोकल स्थानीय जो कुछ गांवों के 8 लड़के ये खाना खा रहे थे और नशे में काफ़ी धुत थे। और इनकी जो है बिल पेमेंट को लेकर ढाबे वालों से भी वाद विवाद हुआ है और काफ़ी उत्तेजित थे ये लोग। तो उसी हाइटेंड स्टेट ऑफ इमोशन और मोमेंटम में वहाँ पे आके एक गाड़ी रुकती है, स्विफ्ट डिज़ायर वाइट कलर की। उसमें कुछ रायपुर के युवक उतरते हैं और ये लोग वहाँ पे जो कुर्सी वगैरह पटक रहे थे, तो उन लोगों ने इनको रोका कि लड़को तुम लोग क्या कर रहे हो। तो उसी स्टेट ऑफ इमोशन में ये लोग मोमेंटम में, भावावेग में और कुछ नशे के प्रवाह में ये लोग बह गए और इन दोनों का आपस में तू मैं जो शुरू हुआ। तो वो आगे इसमें से एक मुख्य आरोपी है गोपी दीवान नाम से, उसने 3 लोगों को स्टैप किया है और स्टैप करने से वो लोग वहीं पे ख़त्म हो गए। इसके अतिरिक्त इसमें जो है जो ये आला जरब जो ये हथियार है, वो इसको इन लोग की राउंड अप किया गया है। रात भर में 8 लोगों को पकड़ा गया। 3 संघर्षरत बालक हैं इसमें विधि से, अर्थात उनकी उम्र जो है नाबालिग है वो। और 3 लोग इसमें हताहत हुए हैं और इन लोग को रात भर में राउंड अप करके फिर पूछताछ वगैरह सब किया गया और हथियार भी वही बरामद किया गया है, चाकू जो इसमें यूज़ हुआ है। तो इस तरह की। सर, आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके का है और इनका क्या कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है क्या? आरोपियों का बैकग्राउंड जो है, ये रोजी रोटी, ये दिहाड़ी वाले मजदूर हैं और पुराना आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक छानबीन चल रही है, अभी तक कुछ संज्ञान में ऐसा आया नहीं है। क्या उस ढाबे में वो कल रात पहली बार गए थे या सर पहले भी इनका आना जाना इस तरीके से रहा है? वहां पर शराब का सेवन भी क्या वहीं किए थे या फिर कहीं से कर गया वहां खाना? अभी तक की विवेचना में ये लोग, चूंकि रात के 11 बजे के बाद की है और थोड़ा सा ऐसा भी पता चल रहा है कि ये लोग पहले से भी पिए हुए थे। कुछ सूचना शिकायत इस तरह की भी आ रही है जिसको वेरीफाई किया जाना बाकी है कि वहाँ भी पिलाई गई। सर सिर्फ शराब ही पिए थे क्या सूखा नशा और कि दूसरे प्रकार के नशे? अभी तक के उसमें शराब का ही आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली थी इन लोगों ने और संभवतः देशी शराब पी है, जिसमें इनको खुद भी होश नहीं कि कितना इन्होंने नशा किया है, क्या हरकतें कर रहे हैं इस तरह का। और चेहरे पे स्माइल भी देखा जा रहा है सर। सर, जो एक बड़ा सवाल इससे खड़ा हो रहा है, क्या इनके इतने नशे में धुत थे लोग कि वो? हाँ, संभवतः वो नशे का प्रभाव है जिसके चलते इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। देर रात तक ढाबाएं क्यों खुली रहती है? हाँ जी। देर रात तक ढाबा जो है खुली क्यों है? हाँ, देर रात तक हम लोग चेकिंग वगैरह के अभियान चला रहे हैं। बहुत सारे जो रोड साइड पे जो ढाबे वगैरह खुले रहते हैं, वो देर रात में या जो गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं उनकी आवश्यकताओं को कैटर करने के लिए खुले रहते हैं। शहरी क्षेत्र में हम लोग 11 बजे के आसपास सब चीज़ें बंद कराने का अभियान लगातार चला रहे हैं। सर ये लोग किस प्रकार के कार्य करते हैं? मजदूरी टाइप का काम रहता है इनका। सर, इनका ऐसा भी लगता है कि ये आजकल अपराध करना, स्पेशली संघातक हथियार लेके घूमना आज के युवाओं के लिए ट्रेंड बनता जा रहा है। यदि 100 लोग हैं तो एक जगह 100 लोग हैं तो वहां से 40 की जेब में आपको अटंची पटंची ये सारी चीजें नहीं आती है। एंड दे यूज्ड टू पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल साइट्स। तो इस संबंध में पुलिस क्या कर रही है? आपने बहुत ही गंभीर विषय उठाया है, हम लोग इस बारे में सचेत हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि पिछली हमारी 2 कार्रवाइयाँ जो ऐसी भी हुई थी, जो सोशल मीडिया पे ऐसे कुछ वीडियोस पोस्ट किए गए थे जिस पे हमने त्वरित कार्रवाई की थी, जिसमें एक में तो रायपुर से भी पकड़ के हम लोग लाए थे। और इस तरह के अकाउंट्स को लगातार वेरीफाई किया जा रहा है और ये एक फैशन ना बनने पाए। 100 में से 40 कहना थोड़ा सा एक्सैजरेशन है, बट निश्चित तौर पे अगर वो 10 भी है, 10% भी है या 5% भी है, तो भी वो चिंता का सबब है। इस पे लगातार कार्रवाई की जा रही है आगे आने वाले समय में और इसको चिन्हित करके कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। सर हत्या का कारण क्या सामने? आपसी नशे में धुत होना और आपसी वाद विवाद जो मतलब हाइटेंड हो गया, वो स्टेट ऑफ इमोशन, उसमें आवेग में बह गए लोग। सर, घटना में कितने हथियार यूज किया गया था, कितने बरामद हुए? एक चाकू जो मुख्य आरोपी गोपी दीवान के पास है और वो बरामद हो गया है। सर क्या आने जाने वालों से लूटपाट भी कर रहे हैं? अभी तक की विवेचना में इस तरह का कोई बात आया नहीं। एक आध लोगों ने इस बात को उठाया है, लेकिन किसी किस्म का कोई प्रार्थी इस संबंध में सामने आया नहीं है कोई आवेदन लेकर। सर, ढाबे शहर में आसपास जितने भी ढाबे हैं
सभी बीती रात गुप्त रूप से जो है शराब का लोगों को सेवन कराते हैं, उन्हें उपलब्ध कराते हैं आसान रूप से। क्या इस पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? हाँ, इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस ढाबे की अभी शिकायत मिली है, कुछ मैंने और भी पुष्ट करने की कोशिश की तो मिश्रित प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग का कहना है नहीं कराते हैं अन्नपूर्णा ढाबे वाले, कुछ लोगों का कहना है कराते हैं। बट निश्चित तौर पे अगर ये ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इस पे अवश्य कार्रवाई होगी। सर, ढाबा संचालक को ये भी कहा गया कि इनको लूट किया गया है ढाबा संचालक से, इनके द्वारा लूट किया गया है, तो ये कहाँ तक सच है? अभी मैं इस घटना पे ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। कई बार मुख्य घटना से ध्यान भटकाने के लिए या अपना पक्ष बचाव करने के लिए भी लोग, तो वो एक सेपरेट विषय है, उसको देखते हैं क्या है। पर्टिकुलर हेरोइन को लेकर पूछना चाहूंगा। हेरोइन को लेकर कई बार यहाँ पर पुलिस बार हेरोइन पकड़ाया है, काफी महंगा रहता है, जैसे पुलिस बताती है 1 ग्राम कहीं 1000 रुपए। तो कौन है जो इसको कंज्यूम कर रहा है? कस्बाई इलाकों में पकड़े जा रहे हैं, पुलिस जैसे छोटी जगह पे पकड़े जा रहे हैं। इनके ग्राहक कौन है सर? क्या पुलिस अभी तक इनके रेडर पे तक पहुंचा? अभी की हमारे उसमें सप्लायर जो है वो हमारा मेन टारगेट है। कंज्यूमर्स नेक्स्ट चरण हो सकता है। पहले हम अपनी कैपेसिटी इस स्तर तक बढ़ा लें कि जो सप्लायर्स हैं उनकी कमर तोड़ सकें, वो अभी प्रथम प्राथमिकता है। आगे की उसमें जो आप पूछ रहे हैं कि कौन इनके कंज्यूमर है, वो अगला चरण रहेगा। सर, धमतरी के ऐसी बदमाश युवाओं को कोई वोटिंग आप देना चाहिए कि इस तरह का क्राइम आगे वो ना करे, क्योंकि क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक स्टेट हाईवे पे बस को ओवरटेक कर रहे थे कुछ लोग, उनको हम लोग 24 घंटे के भीतर पकड़ के लाए थे। फिर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग वाहनों में तोड़फोड़ कर रहे थे रात के समय में, उनको भी हम लोग 24 घंटे के भीतर पकड़ के लाए थे। ऐसे सभी लोग जो इस तरह की अवांछित, अराजक और असामाजिक गतिविधियों में शामिल हैं, वो चाहे धमतरी के हों, कुरूद सब डिवीज़न के हों या फिर नगरी सब डिवीज़न के, उनको यही हिदायत है कि वक्त है, सुधर जाइए, संभल जाइए, वरना हम लोग इसमें कोई आपको किसी तरह का कोई वो देंगे नहीं डिस्काउंट जब कार्रवाई करेंगे तो। और हम लगातार कर रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं इस चीज़ को, वाकिफ़ हैं आप लोग। धमतरी शहर में मोहल्ले में दारूबाड़ी खुलेआम बिक रही है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपन ढाबे तक जा रहे हैं, शहर के अंदर कोई स्थिति है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, ये आप कोई कार्रवाई नहीं होना एक स्वीपिंग स्टेटमेंट हो गया जो जनरली चलती फिरती पब्लिक दे देती है। आप उसको वो एक दिन रह के छोड़ देते हैं, फिर वही काम करते हैं। हाँ, चूंकि ये चीज उनके रेगुलरिटी में आ गई है। हाँ, वो इसको प्रॉपर बिजनेस बना चुके हैं। चूंकि मैं ही पॉइंट दे के कार्रवाई कराता हूँ तो इसलिए मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा अगर आप बोलेंगे कि कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। हम लगातार 34-1, 34-2 के साथ में 36 सार्वजनिक जगह पे, अभी आपने देखा होगा पहली जो है गांजा खुले में पीने वाली पहली कार्रवाई हुई है जिले की, ठीक है। और 151 में भी जहाँ पे लगता है कि बदमाश नहीं सुधर रहा है, उसको भी हम लोग भेजते हैं। बाकी ये सामाजिक समस्या भी है, आप इस बात से मुझे लगता है इत्तेफाक रखेंगे। तो एकांगी प्रयास से नहीं, सबके सामूहिक प्रयास से होगा। हमारा जितना रोल है उसमें हम पीछे नहीं आते। सोशल आज आम आदमी जो है किसी बात को अगर शिकायत करते हैं तो सबसे पहले तो डरता है कि मैं इसकी शिकायत करूं कल मेरे को बता देगा। सबसे बड़ी समस्या ये है आज की। मतलब मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास में रात में 12-1 बजे भी फ़ोन आता है, तो मेरा नंबर जो है कॉल सेंटर की तरह यूज़ होता है, तो मेरे से तो नहीं डर रहे लोग। बाकी हम मतलब यही आश्वासन दे सकते हैं कि आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे, है ना। सर, ये डर पे एक क्वेश्चन मेरा है जी। कि अभी बुद्धिजीवियों में बहस चल रही है कि अपराधियों में हमारी पुलिस का डर खत्म हो चुका है। जिस तरह का ट्रीटमेंट अपराधियों के साथ यूपी में या बिहार में किया जा रहा है, क्या उस तरह का ट्रीटमेंट हम यहाँ नहीं कर सकते? कोई भी क्राइम होता है तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि त्वरित रिस्पॉन्ड करें, घटनास्थल पे पहुँचे, घटनास्थल का मुआयना करें और जो भी क्राइम है उसका असेसमेंट करते हुए क्राइम में सम्मिलित जितने भी लोग हैं, जैसे इस क्राइम में 8 लोग सम्मिलित थे, तो ऐसा ना हो कि 6 लोग गिरफ्तार हो जाएं, 2 लोग कहीं डिस्काउंट पा जाएं या कुछ हो जाए। वो सबसे पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है हमारी अच्छे से लिखा पढ़ी और विवेचना हो जाए। और तीसरी प्राथमिकता है कि ये कोर्ट ऑफ लॉ में इनका अच्छा ट्रायल हो और इनको सजा। ये 3 मेरी प्राथमिकताएं हैं। बाकी अन्य विषयक वो मेरे कार्य क्षेत्र मतलब या मेरे अधिकार क्षेत्र के विषय नहीं है, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। सर, जो 3 लोगों के जो मर्डर हुआ है, ये कौन लोग थे और किस लिए वहाँ पे ढाबा पे आए थे, कुछ ऐसी जानकारी? ये सब मित्र थे, ये लोग धमतरी घूमने आए थे और घूमने के क्रम में जैसा कि अमूमन होता है जब लोग हॉलीडे मूड में या पार्टी मूड में रहते हैं, तो उन्होंने भी दारू वगैरह पी ली थी।
संभवतः वो भी एक वजह है कि दोनों के बीच कहा-सुनी और तू-तू मैं-मैं ज़्यादा हो गई होगी और घूमने आए थे, मित्र थे रायपुर।